लैब में फिल्ट्रेशन के अमल को परफॉर्म करने के लिए हम दो तरह की मैथडोलॉजीज अप्लाई करते हैं। नंबर वन, ग्लास फनल और फिल्टर पेपर की मदद से फिल्ट्रेशन की जाती है प्रेसिपिटेट्स की। नंबर टू, डिफरेंट तरह की क्रूसिबल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उनकी मदद से भी फिल्ट्रेशन की जाती है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि फिल्टर पेपर एंड ग्लास फनल की मदद से किस तरह से फिल्ट्रेशन के अमल को परफॉर्म किया जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस की डिस्कशन होगी। सीखा जाएगा कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे स्मूथ कैसे कर सकते हैं। नंबर थ्री, फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे किया जाता है फिल्ट्रेशन के अमल को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहली बात कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एक बहुत ही सिंपल मैथडोलॉजी है, मतलब इसको परफॉर्म करना इंतहाई आसान है और ये है इसका एडवांटेज। दूसरे नंबर पे ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये रहा इसका डिसएडवांटेज। अगर आप फिल्टर पेपर की मदद से और ग्लास फनल की मदद से फिल्ट्रेशन का अमल करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए टोटल ऑपरेटर्स क्या रिक्वायर्ड होगा। ऑपरेटर्स में सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो है आयरन स्टैंड। नंबर टू, आयरन स्टैंड के अंदर हम एडजस्ट करेंगे ग्लास फनल। एंड नंबर थ्री, उस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को फोल्ड करके एडजस्ट कर दिया जाता है। तो थर्ड ऑपरेटर इज फिल्टर पेपर। जब आप मिक्सचर लेते हैं और उसको आप ऐड करना शुरू करते हैं तो जितना भी रेजिड्यू होगा वो सारे का सारा फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो लिक्विड है वो सारे का सारा नीचे बीकर के अंदर चला जाएगा। मींस कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा एक रिसीविंग बीकर। तो ये वो टोटल ऑपरेटर्स है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है और ये रही उसकी सेटिंग जिसके तहत आप फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं कि फिल्ट्रेशन के अमल को हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं। स्मूथ से मुराद है कि वो कंटिन्यूस रहे, वो डिसकंटिन्यूस ना हो, कहीं भी हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुके ना। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि स्टेम ऑफ द फनल कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड। ये है हमारे पास सिंपल ग्लास फनल और ये रहा इसका स्टेम। और जो स्टेम है वो जो है मुसलसल तौर पर लिक्विड से फुल रहना चाहिए, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का एयर बबल नहीं होना चाहिए। नंबर टू, जो फनल है उसका स्टेम इतना लॉन्ग होना चाहिए कि उसके कुछ इंचेस बीकर के अंदर यानी कि रिसीविंग बीकर के अंदर मौजूद हो। नंबर थ्री, टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। जो स्टेम की जो टिप है उसे बीकर की दीवार के साथ अटैच करना है। अगर आप ऑपरेटर्स की सेटिंग इस मैनर में करते हैं तो हमारे पास एक स्मूथ फिल्ट्रेशन रहती है जिसके अंदर स्प्लैशिंग नहीं होती, मतलब छींटे नहीं पड़ते। आप इस सारे प्रोसेस को इस वीडियो में देख सकते हैं। ये रही इसकी सेटिंग। और जब आप ऐड करते हैं मिक्सचर को जिसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है इस ग्लास फनल के अंदर, तो सारे का सारा रेजिड्यू ऊपर रह जाएगा, जबकि लिक्विड पोर्शन आप देख सकते हैं बड़े स्मूथ तरीके से नीचे आ रहा है और स्टेम मुसलसल तौर पर फिल्ड है इसका लिक्विड से। और जितना भी रेजिड्यू होगा वो सारे का सारा फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। जब आप इस फनल को दीवार के बजाय बीकर के सेंटर में प्लेस करेंगे तो फिल्ट्रेशन का अमल एक तो स्मूथ नहीं रहेगा, दूसरा यहाँ पर स्प्लैशिंग होगी।
जब आप मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि फिल्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन जब लिक्विड फिल्ट्रेट नीचे आकर गिरता है तो उससे स्प्लैशिंग हो रही है, छींटे पड़ रही है। अब ये कोई डेंजरस केमिकल भी हो सकता है, जब आपके हाथ पे गिर सकता है, इससे आपका हाथ जो है वो डैमेज हो सकता है। वैरायटी ऑफ फिल्टर पेपर, हमारे पास फिल्टर पेपर की डिफरेंट वैरायटी होती है। फिल्टर पेपर को बोला जाता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, और इस फिल्टर पेपर की ग्रेडिंग होती है, और इस फिल्टर पेपर की ग्रेडिंग होती है 1 2 3। अब ग्रेडिंग एक्सप्लेन कर रही होती है कि फिल्टर पेपर के अंदर मौजूद पोर का साइज कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लेते हैं तो उसके अंदर जो पोर का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 11 माइक्रोमीटर होता है। जब इन फिल्टर पेपर को आप देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से लार्ज करके, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हर एक फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर का जो साइज है वो डिफरेंट है। जब आपने प्रेसिपिटेट्स के अकॉर्डिंग फिल्टर पेपर चूज कर लिया तो फिर बात होती है कि फिल्टर पेपर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ फिल्टर पेपर की। साइज ऑफ फिल्टर पेपर इतना लार्ज होना चाहिए कि आफ्टर फिल्ट्रेशन उसका तकरीबन 50% जो एरिया है वो रेजिड्यू अकोमोडेट कर लें, या फिर 20% जो उसका एरिया है वो रेजिड्यू अकोमोडेट कर लें। सपोज करें कि हमने फिल्ट्रेशन का अमल परफॉर्म किया तो रेजिड्यू इकट्ठा हो गया फिल्टर पेपर के अंदर, तो इस रेजिड्यू ने अप्रोक्सीमेटली फिल्टर पेपर का 25% एरिया अकोमोडेट किया है, मींस 1/4 एरिया अकोमोडेट किया है। एंड सपोज दैट एक दफा और हमने फिल्ट्रेशन की तो यहाँ पर देखिए रेजिड्यू ने फिल्टर पेपर का अप्रोक्सीमेटली 50% एरिया या फिर 1/2 एरिया कवर किया है। पेपर की सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द फनल, मींस कि हमने किस साइज की फनल लेनी। नंबर 1 के जो सर्कमफेरेंस है पेपर का, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ पेपर। सर्कमफेरेंस ऑफ पेपर, और ये है हमारे पास फनल का रिम। तो फनल का जो रिम है वो पेपर के सर्कमफेरेंस से 1 से 2 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है एपेक्स एंगल ऑफ फिल्टर पेपर एंड एपेक्स एंगल ऑफ फनल। तो हम बात यहाँ पर करेंगे एपेक्स एंगल की। ये हमारे पास फिल्टर पेपर एक कॉन की शक्ल का नजर आ रहा है। इस कॉन की अगर आप बेस देखें तो इस बेस को बोला जाता है एपेक्स, और यहाँ पे ये एक साइड का दूसरे साइड से जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एपेक्स एंगल। अब जो एपेक्स एंगल फिल्टर पेपर का जो रखेंगे वो स्लाइटली ग्रेटर होगा 60 डिग्री से, लेकिन जो एपेक्स एंगल हम फनल का रखेंगे वो 60 डिग्री होगा फॉर फनल। क्यों? उसका रीजन है कि जब आप पेपर का एंगल बड़ा रखेंगे और फनल का एंगल थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो पेपर एक मजबूती के साथ ग्लास फनल के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, फास्ट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग
जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। लेक्चर का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। ये आपके सामने एक फिल्टर पेपर है और इसके अंदर आपको एक ब्लू डॉटेड लाइन नजर आ रही है। दिस लाइन इज इंडिकेटिंग द डायामीटर ऑफ फिल्टर पेपर। पहली फोल्ड जो आपने फिल्टर पेपर को देनी है वो डायामीटर के अलॉन्ग रख कर देनी है। अब इसको सीखेंगे कैसे? मेरे हाथ में ये एक फिल्टर पेपर, मैं इसका एक एज इसके दूसरे एज से मिला देता हूं, बिल्कुल ऐसे करके, और इसको यहां से प्रेस कर देते। आप देख सकते हैं ये मैंने फिल्टर पेपर को फर्स्ट फोल्ड की। फर्स्ट फोल्ड के बाद फिल्टर पेपर इस तरह का दिखेगा। सेकंड फोल्ड आपने फिल्टर पेपर को ऐसे देनी है कि एक एज फिल्टर पेपर का ऊपर रहे और दूसरा एज फिल्टर पेपर का थोड़ा सा नीचे रहे। जब आप फिल्टर पेपर को सेकंड फोल्ड देंगे तो फिल्टर पेपर की शेप इस तरह की हो जाएगी, यानी कि इस तरह की हो जाएगी। अब इस फिल्टर पेपर को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इस फिल्टर पेपर के अंदर 4 फोल्ड्स हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आपने करना क्या है, आपने 3 फोल्ड्स को एक तरफ कर लेना है और एक फोल्ड को आपने एक तरफ करना है। जब आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी कोन बन जाएगी और ये कोन का ये आप एज देखें, दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स। तो ये हमारे पास फाइनली फिल्टर पेपर इस फॉर्म में आ जाएगा और इसको प्रेस कर देंगे हम लोग ग्लास फनल के अंदर। अगर आप लोग फिल्ट्रेशन के अमल को फिल्टर पेपर की मदद से फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर में हमारे पास फिल्टर पेपर का जो अरेंजमेंट है वो फैन लाइक होता है। इसमें अल्टरनेट एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन की वजह से फिल्टर पेपर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है, वो फिल्ट्रेशन, जिससे फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाता है, मींस कि फास्ट हो जाता है। तो हमारे पास वो जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो किसी हद तक फ्लूटेड फिल्टर पेपर की मदद से सेव किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहला हमारे पास सवाल है वो ये है, द एपेक्स एंगल ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज स्लाइटली स्मॉलर देन 60 डिग्री। नो, जो फिल्टर पेपर है उसका जो एपेक्स एंगल है वो हम रखते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री, ताकि जब उसको 60 डिग्री फनल के अंदर अटैच किया जाए तो फर्मली अटैच हो। Now this is the end of today's lecture. In the next video lecture, we will discuss the filtration through filter crucible.